दोस्तों मुझे लगता है कि मुझे एक फ़ंड का एहतमाम करना पड़ेगा मनारा के इलाज के लिए, क्योंकि उसकी दिमागी हालत तो मुझे सही होती कभी भी नज़र ही नहीं आ रही भाई, वो सबको डुबोएगी। भाई दिमागी हालत क्या होता है? दिमागी हालत ख़राब जब होती है जब आपका दिमाग हो। ख़राब तब होगा ना जब कोई चीज़ हो। अगर मेरे पास ये कैमरा है, ठीक है, वो तब ख़राब होगा जब मेरे पास है। अब मेरे पास कैमरा है ही नहीं तो ख़राब कैसे होगा? आप अब फंड यार, जमा कर रहे हैं ताकि एक कोई डोनेशन पे हम कोई एक दिमाग किसी का लें। यूज्ड में और अनयूज्ड में। यूज़्ड ही ले लें, अनयूज़ हाँ। तो उसको यूज़ करना आएगा नहीं। हाँ, ये जो भी है। यूज़ ले लें, जो थोड़ा सा चला हुआ वो प्रोसेस हुआ उसको हुआ हो। फिट करवाएं। हाँ। तभी कुछ हो सकता है कि क्या हाँ। बंदी क्या है यार, ये मतलब क्या कहाँ से मुद्दा सोच। था? उसको टेंशन हो रही है कि लोग बाहर समझ ही नहीं भाई, हाँ। सबको समझ आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, कह क्या रही है होता है मैं कि एक्ट्रेस हूँ, मेरे घर वाले देखते हैं। और अच्छा, आधे घंटे तक कुछ नहीं हुआ, एक आधा घंटा गुजर गया तब उसे समझ नहीं आया, तब तो लाइटली उड़ा दिया, फिर उसको क्लिक होता है दिमाग में पता नहीं कहीं और पे, खाली खोपचे में क्लिक होता है उसको कि मुनव्वर मुझे क्या बोल के चला गया। फिर मुनव्वर को बुलाती, एक्सक्यूज मी, यूं करके उंगली करके, मुझे तुमसे बात करनी है। यूं करके बुलाया मुनव्वर ने, बोला, उंगली दिखा के क्या बुला रही भाई। वहाँ जाके फिर उसने, मुनव्वर ने डायरेक्ट बोला, भाई दिमाग की कमी है और दिमागी गिफ्ट करना चाहता हूँ मैं तुम्हें, वो अगर कर कहता है मैं सकता तो तो। मजाक उड़ाता हूँ हमेशा तुम्हारा, हम भी मजाक हाँ। उड़ाते हैं भाई इसको उसको तो। इशू था, अंकिता जी खड़ी हुई थी वहाँ पर, ईशा खड़ी हुई थी, उन्होंने आईब्रो करके जिस तरह से लुक्स दिए और वो हंसी, तो उससे मेरा जो है वो कबाड़ हो गया। भाई उसका पता नहीं यार, ये बंदी जो है ना, अब आप वो देख लो कि कहाँ से सोचती है, मुझे नहीं समझ आता। वो हाँ। कह रही है कि मुझे थर्ड व्हील नहीं बनना। अब भाई थर्ड व्हील कौन व्हाट? बना रहा है तुझे? हाँ, मतलब वो ये कहते हैं, मतलब भाई कौन मुझे भी दो व्हील भी रहना है, थर्ड मतलब व्हील में नहीं थर्ड व्हील रहना। आप तब बनाते हो कि यार थर्ड व्हीलिंग क्या होती है, बेसिकली ये होता है हाँ। कि यार एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड है, ठीक है, तीसरा जो है ना वो उनके बीच में घुस रहा है या जैसे आप फिर कर रहे होते टक्कर। हो खानजादी और अभिषेक के बीच में, जो आप हाँ पहले कर रहे हाँ, थे। वो थर्ड व्हीलिंग होती है भाई। जैसे ईशा भी समद के बीच में अभिषेक की एक थर्ड व्हीलिंग है, बेशक उनका ना हो लेकिन वो एक तरीके से एक थर्ड व्हील है, ठीक है। तो वो होता है, आप यहाँ पे खुद घुस रही हो और कोई ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, आपको लग रहा है कि आप थर्ड व्हील के, लोग हाँ। बोल रहे हैं, लोग अरे यार क्या, कहाँ यार से। उस बंदी ने मेरे ख्याल से 1 डेढ़ घंटा जो है ना, उसको वो वॉशरूम में बुला के मुनव्वर का पूरा दिमाग खपाया है। आप वो देखिए पीछे तहलका हर चीज़ रिपीट कर रहा है ना, वो तहलका सुनने आया हुआ था कि भाई क्या सिलसिला चल रहा है, जाके अरुण को सुनाऊंगा तो थोड़ी गॉसिप वॉसिप बनेगी मेरी। तहलका 10 दफ़ा वॉशरूम जाकर आ गया, 10 दफ़ा उसने कपड़े पहन लिए, पीछे अगर आप नोट करें 10 चीज़ें कर ली, मनारा का मुद्दा ख़त्म नहीं हो रहा। उसके बाद नील आ गया, मतलब वो तहलका भी थक के चला गया कि भाई ये लोग दोनों पागल है, ये उनका तो नहीं होना कुछ भी सॉल्व। लेकिन मनारा को पे बड़ी एंड में जाके उसको सारी एग्जांपल दे के समझाया, दे के समझाया, फिर वो मानी, वो भी उसको समझ नहीं आया कुछ। यार वो होता है ना, आपने कहावत सुनी होगी कि भैंस के आगे बीन बजाना। हम्म। तो वही बात है, आप एक एक बंदा है, ठीक है, जिसको कोई समझ कुछ है नहीं। आप एक मछली है, आप उसको हम्म। बताते रहे ये दरख्त चढ़ो, ये दरख्त चढ़ो, हाँ। ठीक है, आप उसको बोलते रहे ये ऊपर चढ़ो, यहाँ पे, हाँ ऊपर चढ़ो, ऊपर थोड़ा सा और ऊपर, भाई वो नहीं कर पाएगी, हम्म। ठीक है। वैसे ही मनारा को कोई बात समझाना, कुछ उसे बात बोलना, वो बेकार है, हाँ। वो वेस्ट है, ठीक है। वो ऐसा है जैसे जो है ना आपने फ्लश कर दिया बिल्कुल ऐसा पॉटी ही है। करके, हाँ। जैसे वो गया वैसे आपकी हाँ। बात गई। नहीं यार, मतलब मुनव्वर जो है ना अपना गेम खराब कर रहा है, टाइम खराब कर रहा है, इस लड़की पे दिमाग खराब कर रहा है, ऊपर से बातें अलग बनती घर के अंदर। अनुराग को देख ले, वो हिसाब से वो क्या कह रहा है कि भाई मुनव्वर का हमेशा का है ही ऐसा कि वो हर शो में जाता है, एक लड़की का एंगल निकालता है और वो शो जीत के चले आता है। ये अंदर डिस्कशन चल रही है, अनुराग का दिमाग ये बाबू भाई ये कर रहे हैं भाई भाई। बाबू भाई जो है ना वो बिग बॉस की निकिता है, ठीक है। जैसे हाँ। टेम्पटेशन आइलैंड में निकिता है ना, जो कि हाँ। सिर्फ बकवास करती है, हाँ, ठीक है, करती कुछ और ही है। करती कुछ और है और दूसरों को बोलती रहती है ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे कर, वैसे कर, अपने एक्शन को कोई नहीं देखता वो। हम्म। आप क्या कर रहे हो? वो उसको कह रहे हैं हम यहाँ शायरी करने तो नहीं आए, ठीक है, उन्होंने दबा के बोला हम यहाँ शायरी करने थोड़ी नहीं आए, उसे शायरी कर करके जो है ना वो हाँ। ही कर रहा है। भाई तो आप क्या करने आए वो बता दो। हाँ। आपके पत्ते भी आप बोल रहे हो आपने चल दिए, हम्म। ठीक है, आपने सब चीज़ें कर दी, आपने वो अपना कौन सी सेना है, ब्रो सेना ब्रो वाला से ना। एंगल भी लेकर कर लिया, आपने चीज़ें तोड़ के भी कर लिया, आपको कुछ नहीं हुआ ना, आपका कोई गेम आगे बढ़ पा रहा है ना कुछ हाँ। पा, आप अभी तक वही रोए जा रहे हो। हम्म। मुझे ये ना बोलो, मुझे वो ना बोलो, आपको कौन सा एंगल है मुझे वो बता दो आप। यार ये आप ये देख लें कि अनुराग जो दिमाग के घर में भी सारे लोग आए हुए हैं, जो पार्टी पूरी बैठी हुई है, जिसमें आपके अरुण है, तहलका है, अनुराग है, सना है। एपी फिज की तरफ से जो है वो उनको ड्रिंक दी गई और वो बड़े शो मार के एकदम फोटो वोटो सेशन कर रहे थे। कहीं से लग रहे थे ये लोग दिमाग वाले, मतलब कहीं से डिजर्व ही नहीं करते कि आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ की जाए। यार आप दिमाग वालों की खुश बात हो रहे हैं करते हो ना, फालतू का। तो वो देखो जब वो सना का पॉइंट चल रहा होता है, वो आके कह रही होती है कि मुझे कुछ हेल्प करने दो, ये हाँ। करो, वो आके इन चारों से, तीनों से डिस्कस करती है, हम्म। अरुण से, तहलका से, हाँ। और वो कोई पॉइंट पे आ जाता है। फिर विक्की विक्की जैसे आता है ना, हाँ। आके वो कहता है, सना से कहती है मुझे वो, और फिर वो कहता है ये कि हमारा ये जो है ना वो डिसीजन हमने लिया है, वो कहता है हाँ। डिसीजन, हाँ। कहती नहीं डिस्कशन। डिस्कशन चेंज हाँ कर दी, हाँ, पलटी फिर मारी। वो क्या कहते हैं, उठ के चले आते हैं, कहते हैं सुनते रहो, बोलता नहीं एंड ऑफ डिस्कशन हाँ। ये है यहाँ पे कि हाँ। तुम लोग का डिस्कशन है, वो किसी पॉइंट का नहीं है। हम्म। वो जैसे आके वो बैठता है, वो खाना ऐसा लगता है कि यार वो जो है ना वो लीडर है एक, और है वो विल वहाँ लीडर। का जो है ना किंग है, कुछ है हाँ। दिमाग के घर का, और बाकी सारे ऐसे बैठे हुए, ऐसे उसके सामने यूं बिल्कुल। बैठे हुए थे झुक के। हाँ।
लग रहा था राजा महाराजा कोई कर रहा है, बॉस आया हुआ है, डिनर कर रहा है और उसने बोल दिया बस कह दिया ना, कह दिया, क्योंकि ये वो वाला चक्कर था। वाहिद बंदा है जो कि चलो एटलीस्ट थोड़ा दिमाग हाँ लगाता है और वो खेल रहा है गेम किसी हाँ स्ट्रेटेजी। बाकी सारे जो है ना वो इन्ने निन्ने पुन्ने जो बैठे हुए हैं कि बस दो तो कहते भी सब मजाक। अब उन्हें अरबाज सोहेल ने भी उड़ाते ओए कि होए ब्लैंकेट से नहीं क्या निकलते लिए हैं। इनकी, क्या लिए बाबू यार, भैया की भी लिए है कि भाई वो तो मुझे वो लग रहे हैं इनको इधर से कुछ समझ उधर। नहीं, इधर से उधर भागते फिर रहे हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा। तो हाँ ये सारे वही हैं। हाँ सना बेचारी उसकी तो किस्मत ऐसी फूटी है, वो तो दुआ मांगती होगी, रोती होगी कि यार मुझे यहाँ से निकाल दो, दिमाग के घर में आके उसकी सब ले रहे हैं। सब कोई नहीं छोड़ा भाई। आप किसी सिचुएशन देख लें, वो ऐसी बंदी वो कंफ्यूज है कि यार मैं इनसे लड़ भी नहीं सकती हूँ कि ये मेरे घर वाले हैं, मैं हाँ जाऊंगी कहाँ। और इनसे बिल्कुल बना के रखने वाली है। उसका जो है ना वो रूप ऐसा लग रहा है जैसे नई नवेली बहू होती है ना, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। है, वो अपने ससुराल में सबको खुश करने के लिए मैं कि यार शॉपिंग मैं कर कुछ दूं, करती हूँ, मैं मैं धो शॉपिंग दूं। कर दूँ, ये कर दूँ। ससुराल वाले फिर भी खुश नहीं होके दे रहे हाँ उससे। और फिर एक उसको एक गलत एडवाइस मिलती है, अंकिता जाके बोलती है कि देख तू जा विकी के पास, प्यार मोहब्बत से बात कर, जरा अपना गर्ल कार्ड खेल, और नहीं माने तो मेरे पास आना, मैं कर दूंगी क्योंकि मैं तो अंकिता हूँ। हाँ वो भी जो जलील हुई है, मतलब वहाँ भी उसने झड़क दिया उसको। फिर अंकिता जाती है मनाने के लिए ना, हाँ। विकी तुम सना के साथ, बेचारी अकेली लड़की। विकी बोलता है चल तो मतलब बेचारी यार सना की तो मट्टी पलेद हुई हुई है, वो ना सबसे कुछ पीछे कर तो पा अरुण रही है। पड़ा हुआ है, अरुण कितनी ले रहा होता है, वो बेड पे बैठे हुए तहलका कहता है कि मैं आपके लिए एक अच्छा रिश्ता लाता हूँ, दिल्ली का एक बड़ा बिजनेसमैन है, वो तेरे साथ शादी करेगा तो तू बहुत आगे जाएगी, देखना ये देखना वो देखना। अरुण कहता है सामने से ले ली ना उसकी कि भाई मैं तो अपने रिश्तेदारों कहता है को मेरे पास भी है हाँ लेकिन लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, उनकी जिंदगी खराब नहीं खराब करना नहीं करना चाहता। चाहता। रात भर मतलब रात आधी रात को बेइज्जतियां हो रही है यार सना की। अब वो होता है ना जब ईशा बाहर लड़ी होती है तो कहता है देखो हमारा यही है, हम बाहर नहीं लड़ते, हम अंदर लड़ते हैं, हमारी बात अंदर रहेगी, हम सबके सामने नहीं बोले लड़ेंगे, चलो अंदर, चलो अंदर। अंदर जाके फिर जलील कर रहे हैं उसको। यार ये कार्टून है यार, दिमाग का अगर कार्टून बनाया हुआ है। अभी मैंने अजी प्रोमो में देखा कि कुछ उनको आर्काइव रूम में बैठाया हुआ है और उनको हाँ कोई पावर वावर दिए गए हैं, उस बिल्कुल। पर भी अलग कोई इन्होंने भंड मारे हैं, पता नहीं क्या किया हुआ है इन्होंने। इवेंट मारे में हाँ 3 उनको दिया गया कि भाई हाँ 3 बंदों आप बताओ जो आपको लगता है कि यहाँ पे अभिषेक का सिर्फ काफ़ी टाइम काट रहे हैं। शॉकिंग रिएक्शन आया था, पता नहीं शायद अभिषेक को कर दिया है नॉमिनेट, नहीं क्या कर हमें दिया है। पता है किसको कर दिया है, खबर आम हो चुकी है। वो कर दें फिर तो बता ही दें, हाँ, वो मुझे भी है, पता है लेकिन मैं थोड़ा सा रुक रहा था। अरे सबको ही पता है, जगह आ जाती है, अब एपिसोड खत्म नहीं होता है, खबरें हाँ आना शुरू हो गई जो कि अभी है नहीं। तो नावेद भाई आपके नावेद भाई जा रहे हैं घर जाके करेंगे कर वो उनका कर खत्म हो गया सारा। यार। वैसे भी कौन सा कर रहे थे वो। पता है नावेद वो बंदा था जो कि चलो उससे फ़र्क नहीं पड़ा था, है नहीं है, लेकिन ये है। लेकिन जो फ़ज़ूल के लोग हैं ना, मुझे लगता है उन्हें निकालना चाहिए क्योंकि जो गेम ख़राब कर रहे हैं। हम्म अभी बिग बॉस उस पॉइंट पे है, बिग बॉस को चाहिए कि यार कोई 5 से 6 लोग को जो है ना ऐसे बोलो कि भाई जाओ, क्योंकि उनका कसम कोई से फ़ायदा नहीं है। जाओ भाई अभी उन निकलो, उनका कोई फ़ायदा नहीं है उनका अभी बोरिया तक। बिस्तर भी देना नहीं चाहिए उनको, बोला ऐसे ही निकलो अभी ऐसे ही फौरन बोलो गायब हो। भाई जाओ, मतलब मैं बता रहा हूँ आपकी टीआरपी यकीनन उठेगी जिनसे वो फ़ज़ूल की जा रही है ना, उनके बाकी लोग के अंदर गेम स्ट्रॉन्ग होगा, वो आपस में कुछ और चीज़ निकालेंगे। निकालो यार, ये साइड में करो आप। कचरा कचरा कचरे वाली घर गाड़ी का बुलाओ एक कचरा जो होता है वही मैं कहने वाला था, घर का कचरा जो है आप बाहर रख देते हो कि भाई कचरा वाला ले जाए, वैसे ही आप इनको उठा के बाहर रख दो। कचरे वाला शायद ले जाए, गारंटी नहीं कचरे वाला लेना है। जाए, कोई ऊबर करीम वाला तो इन्हें ले ही जाएगा यार। अच्छा एक बड़ा इशू एक क्रिएट हुआ घर के अंदर कि विकी भाई के जो हैं वो उनकी ट्रिमिंग हो गई दाढ़ी की, बाल की, अंकिता के जो है वो बाल डाई हो चुके हैं, उनके स्ट्रेट हो गए हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मसला हुआ तहलका को, अरुण को और मनारा को। उन्होंने कहा कि भाई हमें भी जो है वो स्पा वाला पूरा प्रोसेस करवाना है, हम भी बाल कटवाने। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहे थे हमें तहलका भाई कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि अगर मेरी दाढ़ी जब बढ़ जाती है तो मैं उनकी बहुत वी शेप डीमोटिवेट हो में जाता मेरी, हूँ, हाँ। कहते मैं डीमोटिवेट हो ओ जाता हूँ। हो। ये मुझे समझना है, ये कोई अगर आप में से पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो बताएं कि दाढ़ी बढ़ने से बंदा डीमोटिवेट कैसे होता है, कोई इसके पीछे होगी ना लॉजिक। पता नहीं, ये तहलका भाई बता सकते हैं। अरुण भाई उछला, तहलका उछला, मनारा बोलती मुझे भी का बाल, अच्छा उसको छेड़ है लोग, यार मनारा तेरे बाल वाइट हो रहे हैं, और वो फिर निकल पड़ी। यार पता वो विक्की भाई नील से ने बहुत शुरू हुई। अच्छा डील किया बाय द वे। अच्छा बहुत अच्छा डील किया है नील, हाँ जो है ना वो जब बोलता है तो पते की बात बोलता इंसानियत है, का ख्याल हाँ करते वो हुए करता बोलता है, है। वो बदला नहीं लेता। उसमें बोलता है भाई ऐसी ही चीज़ें होती हैं, चीज़ें पूरा समझाता है, वरना है चीज़ है। तो अब उनके मेडिकल अगर कोई टर्म्स हैं तो हैं उन पे भी। अभी भी जब बिग बॉस बोलते हैं, मैं कहती हूँ मुझे भी तो हेयर स्पा की मैंने बोली थी भाई, एक आपकी फरमाइशें अलग हैं, हाँ एक वो लग्जरी है लग्जरीज और एक नीड है। एक नीड है, एक आपके मेडिकल अगर कोई चीज़ है तो उसको किया जा रहा है। आप एक लग्जरी में नहीं, मुझे भी हेयर स्पा चाहिए, मुझे मैनिक्योर चाहिए, मुझे पेडिक्योर चाहिए, हाँ वो क्या बोले उसके पास, उसको जो चाहिए पहले तो उसको वो दे दें। बिग बॉस थोड़ा सा किसी का आपस में इन्हें होना चाहिए कि यार थोड़ा थोड़ा सबका निकाल के इसके अंदर डाल दें वो, हाँ नहीं ताकि क्या कुछ कर, मनारा अब आ गई है तो आ गई है, फैन फॉलोइंग भी बड़ी है मनारा की पता नहीं बाहर अगर उसका। देखी जाए तो। तो खैर ये अलग ही वो हुई, फिर सबको कन्विंस करते हैं भाई ये हमारा है वह है, मान जाते हैं तो अच्छी बात है। ना बस पे ही बोलते हैं भाई इस पे अगर मेरी कोई गेम खराब नहीं हो रही इस चीज़ से, हाँ ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मेरी गेम ही खराब हो रही है, कोई इफेक्ट हो रहा हो, और तो भाई क्या, मुझे कोई मसला नहीं है।
वो आप बोलो कि यार किसी को बड़ा अच्छा प्रोटीन वाला खाना मिल रहा जो है, बात बाकी है को नहीं मिल रहा, तो गेम टास्क जो टास्क भी तो बात है कौन से हो रहे हैं, टास्क भी जो तो नहीं बात है हो अगर रहे कोई हैं। ऐसा एडवांटेज हो कि जो कि आपको किसी को जो है ना वो सुपीरियर कर रहा हो या ऊपर लेके हम्म, जा रहा हो, तो आप बोलो कि यार हाँ ये हम्म, गलत है। लेकिन यार इसमें क्या, वो अरुण भाई तो फिर देखा वो खुद ही अपनी दाढ़ी काट के वो शिव के आ जाते हैं फिर। हाँ, क्या मुद्दा बनाया था ना, बिस्तर पे लेटे लेटे इन्होंने ये मुद्दा बनाया था फजूल कि की एक भाई चीज़ उठी है और फिर वो ऐसे मैं ही तो घर चला मतलब। जाता हूँ, मेरी बीवी अब मेरी मनारा जोरू को मेरे वहाँ पे भी बाल। देखो, अच्छा अंकिता का कहीं से नहीं, विक्की भाई के बाल का हुआ था, ठीक है, और हम्म, वो कि भाई उनके बाल कटे हुए लग रहे हैं। वो मनारा बैठी हुई है जिग्नू जिग्ना जी के साथ, उनके साथ बैठी हुई है अनुराग, और बोली है कि जी उनका तो विकी का ये हुआ। और अंकिता ने भी बाल अपने डाई कराए हैं, ये देखो हाँ उनके स्ट्रेट बाल भी डाई में करवाए हैं। डाई। अबे भाई क्या डाई कराया, वो वही कलर है उसका। और हम्म, फिर वो जिग्ना पूछती भी कि तुम्हें कैसे पता, टीम ही में आई थी क्या? हाँ पहले बता रही कि इनका ये हुआ है, उन हाँ, विकी भाई का ये हुआ है, अंकिता का ये हुआ है, ऐसे हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। जिग्ना पूछती क्या टीम ही में आई थी? कहती पता नहीं, हम तो खुद अभी फिगर आउट कर रहे हैं क्या हुआ है क्या नहीं। अबे भाई तो फिर इतनी इतनी लॉस्ट, बातें क्यों कर रही है? ये के चार लगा लो। ये या भोली है या बिल्कुल भी भोली नहीं है भाई, मुझे पता समझ नहीं नहीं आ रहा, बहुत ही बड़ी गेम है ये भाई। पता नहीं भाई। तो खैर ये इनकी चीज़ चलती है। फिर दूसरी ये है कि विकी अंकिता का अभी तक उनके वो मसले चल रहे हैं कि भाई हाँ, तुम मुझे ये नहीं बोला, तुम मुझे वो नहीं बोला। लेकिन जिग्ना जी जो है, और वो घर जो की बड़े होने के नाते। 2 साल से, इनकी शादी को 2 साल हो गए, ठीक है, दिसंबर में हो जाएंगे हाँ, 2 साल। 2 साल में जो चीज़ ये लोग ना समझ वो सके, उससे समझा दी, जिग्ना जी ने 2 मिनट में समझा दिया कि प्रैक्टिकली इसको करके, क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए। प्रैक्टिकली करके समझाई ना, गई उसके पास, उसको गले में ली और उसके बाद देखो विकी इस तरीके से बिल्कुल करना है डील। बिल्कुल एक्यूरेट उन्होंने बात बोली, ठीक है, हाँ, वो कि उसको कितनी चाहिए अंकिता को। वो कहती है बस मेरे साथ और ये हो भाई, उसके साथ आके बैठ जाओ, गले मिल 5 लो, मिनट उसके साथ बैठे रहो, हक दे वो दो। खुश है। उसको ज्ञान नहीं दो। बिल्कुल एक्यूरेट बात है, भाई ज्ञान हमें दे दो, हाँ, इसको नहीं दो। बिल्कुल। ठीक, इसको जो चाहिए इसको वो दे दो, खुश रहोगी। क्योंकि ज्ञान में भी क्या है देखो ना, वो जब ज्ञान देने गया या उसके साथ कोई भी बात करने गया, तो उस ज्ञान के पहले ही वर्ड में उसने जो है ना एक ऑब्जेक्ट कर दिया कि भाई ऐसा क्यों विकी की इस पे चल गई, कि भाई मैं बिल्कुल। मुझे बोलने तो दे, अगर सुनने आई तो पूरा सुन। तो ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन है जिग्ना मैम, भाई वेल डन, आपने जो है पकड़ लिया, आपने अच्छा सलाह दी है इन कपल्स को। लेट्स सी कि लोग मानते कि नहीं मानते, नहीं मानेंगे तो वही चल रहा हो जो चल रहा है, कुछ भाई कर नहीं हाँ, सकते। उम्मीद यही है भाई कि अब थोड़ा सा अगर ये हाँ चीज़ समझ आ गई विकी भाई को भी, अंकिता को भी क्या चाहिए क्या देना है, तो बस अब ये इन लोगों की जो चीज़ें हैं सारी हाँ सॉल्व हो। इनका बहुत फुटेज देख ली भाई, ये लड़ते भाई। हुए, ये कहानी घर घर की जो है ना, अब नहीं होती बर्दाश्त। अच्छा, एक हमारे यंग कपल्स में जो है वो ट्विस्ट आया हुआ है, एक जो हमारे चिंटू और मिंटू हैं, यानी चिंटू और ईशा और अभिषेक, ये एक तीनों जो है ना, लग रहा है अब कुछ अलग ही गेम कर रहे हैं। अभिषेक और समर्थ एक साथ हो चुके हैं और मिल के बुली कर रहे हैं वो ईशा को। यार आज पहली दफ़ा हो रहा है। ये क्या महान बंदा है समर्थ यार। वाह 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 वाह, मतलब जो अपनी एक्स है, गर्लफ्रेंड का थर्ड व्हीलर भी है एक तरीके है, क्या बात है। उसके साथ मिल गए और उसको समझा रहे हैं कि भाई देख तू ऐसे ये ना यूँ करता है ना, इस वजह ऐसे नहीं करना होता लड़की को। तू कह रहा है हाँ, कि भाई वो खाना खा लेना और हम कर लेंगे, ऐसे नहीं करना होता, देख मैं कैसे करता हूँ। वाह 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 और वाह। फिर थोड़ी देर बाद बेड में हम देखें बैठे, खा उसको बोले लेना, खा लेना, खा लेना खा इशू लेना, इशू, खा खा लेना, लेना, अच्छा सॉरी। सॉरी। क्या यार अजीब, ये बंदी की मुझे समझ नहीं आती है। वैसे वो बहुत गलत बात उसने की कि उसकी मदर के बारे में मदर के बोला, जो और वीडियो उसका जो क्लिप एक का मिमिक किया जो मिमिक बहुत किया, ही गलत है यार, कोई भी ट्रिगर हो सकता है। आप क्यों किसी को इस तरह से करोगे, इंडिविजुअल खेलो या। वही मैं कहता हूँ, जो शुरू में ईशा बात करती कि समर्थ ऐसा है, इतना अच्छा है और बहुत हाँ, मेरा ये किया वो किया, भाई हमें तो कुछ नहीं ऐसा दिखता उसके समर अंदर। हिलता हुआ ज़्यादा हमें नज़र आता है। मतलब कॉमिक एलिमेंट बड़ा अच्छा है उसका, कॉमिक एंटरटेनर है वो एलिमेंट भी बस। नहीं है वो, मैं कहूँगा वो अजूबा है। वेला एलिमेंट है, वो अजूबा और जो है ना फजूल की चीज़ें निकलती हैं। हाँ, लेकिन वो वाला जो चीज़ थी वो बिल्कुल गलत थी, और बहुत ही ज़्यादा गलत थी कि वो आप जो है ना, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, उनसे रिलेशन है आपकी, उनकी मदर के साथ भी एक कनेक्शन है, आप वो फ्यूचर में इतनी शायद गंदी, आपकी मदर इन लॉ होगी वो। आप उतनी गंदी उनकी मिमिक कर रहे हो और बोल रहे हो कि हाँ उसने ऐसे बोल दी कि सोलो खेलो, हाँ, तू जाओ तू सोलो खेल। और अरे वो अपने यार, ऊपर ले लिया कि सोलो खेलो, मतलब समर्थ से जो है ना अलग होके खेलो। तो इन लोगों का मुझे नहीं समझ आ रहा, इन तीनों को नहीं समझ आ रहा। वो आपस में दो मिलके ईशा से लड़ रहे हैं, फिर वो हाँ, साथ हो जाते हैं, फिर उससे लड़ते हैं। तो इन लोगों का गेम। और फिर बात करते हैं तीसरे कपल की, जो कि शायद है और शायद नहीं है, खानजादी और अभिषेक। अभिषेक यार ने, कितना गिरेगा अभिषेक, आप ये बताओ। अभिषेक भी यार दोनों की तरह, दोनों 2 नंबर लोग खानजादी हैं। ने कोई अभी तक कोई दोनों दो नहीं, नंबर लोग हैं खानजादी ने यार। अभी चलो वो एटलीस्ट अभी इस पॉइंट पे है, उस जो भी पूरा दिवाली और सीन उसके बाद अब वो ने बोले कि भाई अब इसने लिमिट क्रॉस कर दी, अरे वो कोई नहीं गई। लिमिट क्रॉस नहीं उसने की उस यार। वक्त भी उसको भगा दी। लेकिन अभिषेक को खुद शर्म आनी चाहिए यार, फिर से जा रहा बेगैरत, है, फिर से जा रहा है उसके पास। उसको चल नहीं रहा, उसका एलिमेंट भी खत्म हो गया फुटेज का, दोनों को पता है कि दोनों यार के पास उसको फुटेज नहीं है। उसने जो चीज़ें बोली है ना उसके बाद उसका बनता नहीं है, उसको खुद सोचना चाहिए, शर्म करनी चाहिए कि भाई अब बहुत हो गया, मैंने जो बोला है ना, हम्म, आप उसके बाद जा रहे हो, मतलब लिमिट थी वो। अगर इसके बाद अगर पिघलेगी पिघलेगी अगर खानजादी पिघलेगी। तो उससे ज़्यादा बेशर्म कोई नहीं होगा। दोनों जब भी ऐसा होगा ना, दोनों मिलकर हम कैमरे बोलेंगे यार तुम दोनों बेगैरत हो। नहीं अभी बोल दे, अगर अभिषेक को तो मैं बोल देता हूँ भाई, आप हो। अगर खानजादी अभी तो चलो एटलीस्ट उसने लिमिट रखी हुई है, समय लेट्स कभी सी। बोलती है कि भाई वो आया और मैंने उसको भगा दी, ये चीज़ है। अगर उस पर रहती है तो भाई वेल एंड गुड। लेकिन अगर फिर आप उस चीज़ पे आ जाते हो तो भाई आप भी सेम हो जो वो है, दोनों बेशरम हो और दोनों। क्या करे, जाओ भाई मनारा के साथ बैठा करो आप लोग। तो अब मुझे मुझे बस यही है भाई, इनका फुल स्टॉप लगे, ये चीज़ फुल स्टॉप हो, हाँ ये जो है ना, क्योंकि दोनों टॉक्सिक लोग हैं। खानजादी भी टॉक्सिक है, अभिषेक भी टॉक्सिक, हमने शुरू में ही देख लिया था, तो हम्म, इनका कोई ना वो बनेगा नहीं।
ये फिर कोई चीज़ होगी, फिर वो ख़त्म होगा, फिर हाँ। ऐसे ही होगा, बात बढ़ेगी, और बात जो है ना जब बढ़ती है उसके बाद नीचे कभी नहीं आती, वो फिर बढ़ती ही रहती है। तो यही होगा। तो भाई खानजादी का वैसे मैंने देखा कि ये 2 दिन से डाउन ही है, उसका कोई अभी वो नहीं इसी आया वजह से हुआ। डाउन है ना यार, इसी वजह से डाउन है। उसकी मेंटल हेल्थ पे जो पूरी चीज़ें बोली और उसकी जो चीज़ें थी पर्सनल, उनको टारगेट करके अभिषेक ने पूरा किया। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। डाउन है, बनता भी है, सही होना मुझे लग रहा है जेन्युइन है, और होना भी जेन्युइन चाहिए। अगर ये भी फैमिली के लिए तो फिर अलग चीज़ है। हुँ। लेकिन अब मुझे वही है कि भाई इसको फुल स्टॉप, खानजादी प्लीज़। अच्छा, एक चीज़ जो है ना, वो एक सवाल है मेरा ऑडियंस से। मनारा ने एक चीज़ कही मुनव्वर को, और उसने ये बोला कि जो आधी आपकी जनता है वो मेरे जैसी है और आधी जनता जो है वो आपके जैसी है। तो आप जनता, जनार्दन, आपसे सवाल है कि आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं कि आप आधी जो है वो मनारा जैसी कौन सी है और आप मुनव्वर वाली कौन सी है, ताकि बाइफिकेशन आ जाए, परसेंटेज पता चल जाए कि कौन सी जनता जो है वो कितनी ये वाली है। तो इसका ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा कि आप किसकी साइड पर भाई मैं तो कहूँगा इग्नोर करें। हैं। उसकी किसी बात का जवाब जो है ना, उसका सवाल का भी, इसकी जैसी बातों का सेंस नहीं होता, उसके सवाल का भी सेंस नहीं होता। जनता को अपने जैसा बना दिया भाई। भाई आधी उसको, जनता मेरे जैसी, आधी जनता आपकी जैसी है, तो आप देख लें फिर समझाएं किस उसकी तरीके से बातों का होता है। देखो, वो होता है ना, बच्चे होते हैं, बच्चों में थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, हाँ, दिमाग, तो वो बोल देते हैं कुछ भी कोई बातें। सजेस्ट करे ना कोई विटामिन चीज़ कुछ बोलते उसके हैं लिए तो आप। आप उनको दिल पे नहीं लेते। वैसे हाँ। आप भी उसकी बातों को सीरियसली ना लें, वो जो बोल रही है एक कान से सुने दूसरे से निकालें, वो हो जाती है गलती थोड़ी सी, वो आपको पता है उसके साथ इशू है। तो ये चीज़ें हैं। वही देख लें कि टास्क में जो है वो खींच खींच के रबर बैंड जो है वो खींचे हैं। मतलब वो रिएक्शन निकलवाने के लिए यार, और मतलब कह रही है इसका एक वो दे रही रैशनल के, लिखा हुआ था कि आप जो है वो कर सकते हैं इस तरीके से। मतलब आप किसी के साथ ये वायलेंस थोड़ी निशान कर पड़ सकते गया है यार। पूरे ऐश्वर्या के ऐसे। और क्या, मेरे ख्याल से प्रोमो में आगे कुछ है भी कि ये मुद्दा बना है। होगा, होगा ऑब्वियसली। समर्थ की हालत ख़राब हो गई, ऐश्वर्या की हालत अब ख़राब हो खींच गई, खींच निशान है। एक करो, दो करो, अब मैं कह रहा यार चलो एक कर दिया ठीक है, दो कर दिया ठीक है, तीन कर दिया ठीक है, अब भाई टक 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 किसी टक को नहीं टक छोड़ मारे रही। जा रही। हाँ। रिएक्शन फिर भी नहीं निकला। अजीब बंदी है यार। हम्म। क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। समझ की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी जो हाँ, उसने जो किया। डांस उसने जब पूरा किया है। पूरा किया तहलका के साथ तहलका करा। का शाबाश है भाई, उसका मतलब जिगरा है कि वो चुपचाप बैठ हाँ, के लेकिन है कोई ना। ऐसी चीज नहीं थी जैसे बना रहे वो कर रही है, वो हाँ। कोई ऐसा नहीं, लाइन क्रॉस नहीं कर रहा था कि हाँ, उसने कुछ छिछोरा था थोड़ा सा उंगली डाल दी हो, कुछ कर दिया हो, हाँ। वो नहीं था। लेकिन ये है कि बहुत अच्छा फनी था। था, वो हाँ, फनी था, मुझे लगा सबसे एफर्ट्स ज्यादा पूरी उसने अच्छी की थी सारी फनी जगह था से। वो। तो ऐश्वर्या को एक चीज ऐसी मिली कि वो किसी को भी मिलती तो मेरे ख्याल से रिएक्शन बर्फ निकलना था, तो चीज़ ही बर्फ। ऐसी थी ना भाई, आप जो है वो कोयला डाल दें किसी के पीछे हाँ तो जी। हिलेगा ही बंदा, चीख तो मारेगा ही। तो वो चीज़ तो होनी है। हाँ। बाकी ये मुझे अरुण का भी एक चीज़ समझ नहीं आती यार, पता नहीं, छोटी सी चीज़ हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। मतलब जिस वो खाना खा रहे बैठे हुए, खाना खा रहा, एक हाथ से खाना खा रहा, उसी हाथ से चप्पल उठाता, तो कहता मेरे सर पे मार, मेरे सर पे मार। फिर वो हाय। नीचे लगता, फिर खाना शुरू करता है यार। मतलब क्या, कैसे लोग हैं यार। भाई वो अभी जो है ना उसका पूरा फोकस है सना को जलील करने में, क्योंकि उसको पता चल गया है कि उसकी फुटेज और उसकी जो एफर्ट्स है वो सारी वेस्ट नहीं जा रही सना को जलील करने में। क्योंकि आप वो देखें कि कोई भी फालतू से फालतू जोक के मारेगा सना के ऊपर, एक बंदा उसके बराबर में बैठा होता है जो फालतू में हंस रहा होता है, तहलका। हर छोटी बात पे, हर बड़ी बात पे बस वो हा 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 हा, इरिटेट होता है यार बंदा। मतलब सुन के ये जिस पे हंसना नहीं होता उस पे भी तहलका भाई क्यों हंस रहा है। सपोर्ट भी तो देनी है ना भाई को। ऐसा फेक सपोर्ट। देनी है ना, ये क्या करें। उसका सपोर्ट सिर्फ यही था कि अब हा वो हा हा हा। उसको सपोर्ट नहीं देगा तो तहलका के जोक्स पे हंसेगा कौन, जो तहलका ऐसे करते कुछ है तहलका मचा सुना दूंगा, जोक चाहिए करते तहलका वो। मचा दूंगा। सब चीज़ें जो करता है, कौन सपोर्ट देगा, कौन हंसेगा। हाँ। वो फिर ऑब्वियसली लो फील करेगा, वैसे ही डिमोटिवेट होगा दाढ़ी की वजह से। ये चीज़ें तो उसकी निकलेंगी ना यार। तो चले उनको हम बिस्तर पे रहने देते हैं, तहलका और अरुण को। आप जो है हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कल आप सबकी मुलाकात, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।